Afternoon, class 12th. How are you? I hope you all are fine. So, class 12th, in my previous class, I taught you the spermatogenesis, oogenesis, the process involved in this formation of sperms and egg, and also we have discussed the topic, so many topics like the sperm structure of sperms, and also we discuss the male reproductive system, female reproductive system. इस चैप्टर थर्ड में हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं. अब oogenesis के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनसीईआरटी में वो है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल. ओके, तो व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल? मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो सिर्फ फीमेल्स में होता है. ओके, अब ये क्या होता है? द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स. ध्यान देना, ये रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है. मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है? एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है जो सिर्फ फीमेल प्राइमेट्स में होता है. प्राइमेट्स मतलब मंकी में, एप्स में और ह्यूमन बींग्स में. ठीक है, इसी को हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं. अगर मैं इसका डेफिनेशन की बात करूँ, प्रॉपर डेफिनेशन, अ कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक सीरीज ऑफ इवेंट्स, ओके, ड्यूरिंग विच द फॉलोइंग ऑकर: the development and release of an egg and build up and breakdown of the uterus. यानी पूरे menstrual cycle में दो चीज़ें होती है. एक तो एग का डेवलपमेंट होता है और उसका रिलीज़ होता है. उसके बाद फिर जो यूटेरस की लाइनें टूटती है वो उसका फिर से बिल्डअप होता है. ये सारा प्रोसेस एक चलता रहता है, मंथली प्रोसेस चलता है. इसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं. ठीक है, अब गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल कब से स्टार्ट होता है? गर्ल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो प्यूबर्टी के एज में स्टार्ट होता है. कौन से एज में? प्यूबर्टी के. ओके, अब जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिन होता है, ओके, प्यूबर्टी के एज में, तो उसको हम लोग कहते हैं मेनार्क. यहाँ पे मैंने मेनार्क लिखा हुआ है. व्हाट इज़ मेनार्क? व्हेन द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन ऑकर, जब गर्ल्स में पहला मेंस्ट्रुएशन ऑकर होता है प्यूबर्टी के एज में, एट द एज ऑफ 13 और 14, तो जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन ऑकर होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेनार्क. उसके बाद मेनार्क होता है तो उसके बाद कंटिन्यू मंथली ये प्रोसेस चलता रहता है. ओके, एक वर्ड और दिया हुआ है यहाँ पे, मेनपॉज. मेनपॉज का मतलब होता है आफ्टर 46 ईयर्स, कुछ टाइम बाद ये जो पीरियड्स का टाइम होता है, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ये स्टॉप हो जाता है नेचुरली, तो उसको हम लोग कहते हैं मेनपॉज. सो लेट अस डिस्कस हाउ दिस हैपन्स. हम लोग देखते हैं कि कैसे ये होता है. सो व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल? once again I want to explain. In human females, the menstruation is repeated at an average interval of about 28 to 29 days, and the cycle of events starting from one menstruation till the next one. यानी एक पहले तो ये क्या है? व्हाट इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल? ह्यूमन फीमेल्स में जब मेंस्ट्रुएशन एक एवरेज इंटरवल टाइम के बाद रिपीट होता है, यानी अगर इस मंथ में अगर हुआ है तो वो अगले मंथ में इसी डेट को फिर होगा. तो मान लो सपोज दैट 2 को मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ, अगले मंथ में 2 को फिर होगा, तो इसके बीच में जो इवेंट्स हैं, इसके बीच में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आया है, ये सारे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. अभी मैंने बताया कि उस दौरान क्या होता है, एग का फिर से डेवलपमेंट होता है, फिर से एक नया एग निकलता है, उसके बाद जो लाइनें टूट जाती हैं यूटेरस की वो फिर से बन जाती. तो किसकी वजह से बनती है? लेट अस डिस्कस द प्रोसेस इन डिटेल. ओके, सबसे पहले तो आपके एनसीईआरटी वी विल डिस्कस इन मोर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. बिफोर दैट वी हैव टू नो begins at the puberty, when the hypothalamus stimulates the pituitary to release FSH and LH. जब गर्ल्स प्यूबर्टी के एज में आती हैं, मीन्स 13 to 14 एज में, तो जो हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या करता है? वो पिट्यूटरी को ऑन ऑफ, स्विच ऑफ ऑन का काम करता है. मेरे पिट्यूटरी ग्लैंड्स को प्रेशराइज करता है कि वो FSH और LH हार्मोन्स निकालें. ओके, FSH और LH हार्मोन्स रिलीज़ करें. जब FSH LH हार्मोन्स निकलता है तो ये क्या करते हैं? ओवरी को स्टिमुलेट करते हैं. ओवरी को स्टिमुलेट करने का मतलब है कि ओवरी को प्रेशराइज करते हैं कि वो एग रिलीज़ करे.
सो ये जो FSH है ये ओवरी को स्टिमुलेट करते हैं कि वो एस्ट्रोजन हार्मोन्स रिलीज़ करे। एस्ट्रोजन हार्मोन्स जैसे ही निकलता है, एस्ट्रोजन क्या करता है, ग्राफियन फॉलिकल को प्रेशराइज करता है कि वो एग निकाले। ठीक है, एक जैसे ही अब ये ग्राफियन फॉलिकल्स क्या होता है, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो आपका टर्शियरी ओवरी जो होता है, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल्स और टर्शियरी से फिर ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हो जाता है। यही ग्राफियन फॉलिकल क्या करता है, ओवरी मंथली एक ओवरी रिलीज़ करती है, सॉरी एक ओवम रिलीज़ करती है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है ओवरी का, वहाँ से एक मंथली एक ओवम रिलीज़ होता है। ठीक है, और मैंने पहले भी बता दिया था कि फीमेल्स में बर्थ के बाद कोई नया ओवरी नया एग नहीं बनता है, जो इनके प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं वहीं मैच्योर होके ओवम बनाते हैं। तो जैसे ही ये रिलीज़ करते हैं, ठीक है, जैसे ही ये एग रिलीज़ करते हैं, एग रिलीज़ करने के बाद जो ग्राफियन फॉलिकल्स है वो वापस कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाता है, और कॉर्पस ल्यूटियम क्या निकालता है, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन हार्मोन्स निकालता है। ठीक है, कौन प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन हार्मोन्स निकालता है, ध्यान से समझना। ये जो आपका जब ये एग रिलीज़ कर लेता है, ये एक दे देता है, ये एक कहाँ चला जाता है, फैलोपियन ट्यूब में, यहाँ से निकल के फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। बाकी जो ग्राफियन फॉलिकल्स है वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम में। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन्स निकालता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स निकालता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें कुछ स्ट्रक्चर प्रोसेस होता है, 3 प्रोसेस ऑकर होता है। लेट्स सी व्हाट्स देयर आर 3 phases happens in the menstrual cycle. The first one is menstrual phase, follicular phase, ovulation, luteal phase. अगर आप ये चारों फेज समझ जाओगे तो पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल को बहुत डिटेल में समझोगे। ओके, सो in my next class we will discuss these 4 phases of menstrual cycle. Okay class, thank you.